राहुल अपनी दुकान में औरतों को साड़ी दिखा रहा होता है कि तभी तमतमाती हुई रितु हाथ में टिफिन लिए उसकी दुकान पर आती है। अरे भाभी जी, आप हमेशा की तरह अपने टिफिन के साथ इस बार टिफिन में क्या है? अच्छा जो भी हो, मैं पहले आपके लिए चाय लेकर आता हूँ, फिर चाय के साथ टिफिन के अंदर के स्वादिष्ट खाने का मजा लिया जाएगा। छोटे भैया, दिमाग बहुत खराब है आज मेरा। ऐसे में अगर मैंने चाय पी ली ना तो किसी ना किसी का बेड़ा गर्क कर दूंगी। क्या बात होगी बहू रानी, भैया को बुलाओ क्या? आपके भैया से ही तो मिलने आई हूं मैं। आज अगर राहुल के सर से भूत नहीं उतारा मैंने तो मेरा नाम भी रितु नहीं। पहले मैं उसकी खटिया खड़ी कर दूंगी, उसके बाद आप उसे इस टिफिन में रखी फ्राइड इडली खिला दीजिएगा। अपनी गर्लफ्रेंड की सर पर चढ़ा ये गुस्सा देखकर राहुल फटाफट कस्टमर्स को साड़ियां दिखाने का काम निपटाता है और रितु के पास आता है। अरे क्या हो गया रितु, तुम इस तरह घोड़े पर क्यों सवार हो? क्योंकि तुम घोड़ी पर सवार नहीं होना चाहते ना राहुल। क्या कहूं मैं पापा से कि मैं एक साड़ी बेचने वाले लड़की के प्यार में हूं, वो कभी तैयार नहीं होंगे और मेरी शादी किसी पढ़े लिखे जॉब करते लड़के से कर देंगे। ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नया तो नहीं बता रही हूं मैं। भूखते भूखते 2 साल हो गए मुझे। ऊपर घर नीचे दुकान, ऐसा परिवार नहीं चाहिए पापा को। कितनी बार कहे तुमसे जॉब ज्वाइन कर लो, बिजनेस का कोई ठिकाना नहीं होता। आज औरतें साड़ी पहन रही है, कल उन्होंने साड़ी पहननी बंद कर दी, तब क्या बेचोगी तुम? जो औरतें पहनना शुरू करेंगी वही बेचना शुरू कर दूंगा। ऐसी बातें कहकर ना कलेजे का खून खौलवा देते हो तुम। धरने पर ही बैठना था ना, तो एमबीए क्यों किया तुमने? मुझे नहीं पता। तुम इंटरव्यू दो, कहीं ना कहीं ऑफिस में लग जाओ बस, वरना मैं सीढ़ियों से ऊपर तुम्हारे घर चली जाऊंगी। नहीं नहीं रितु, ऐसा मत करना वरना मम्मी मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। तुम मुझे थोड़ा वक्त दो ना, मैं आता हूँ तुम्हारे घर। विश्वास रखिए बहू रानी जी, भैया आएंगे। बहू रानी तो बोलना ही छोड़ दीजिए आप मुझे छोटे भैया। इस घर की बहू ये मुझे बनने देगा ही नहीं। अगले हफ्ते एक लड़की का परिवार देखने आ रहा है मुझे। वो लोग मुझे देखकर फाइनल करे, उसके पहले अगर कोई चक्कर चला सकते हो तो ठीक है, वरना टाटा बाय बाय। ये कहकर गुस्से से रितु दुकान से बाहर निकल जाती है। तभी दुकान के काउंटर पर एक कुरियर वाला आता है। महेश अग्रवाल का घर यही है क्या? दुकान का नाम नहीं दिख रहा है क्या? महेश गारमेंट्स, ऊपर इतना बड़ा बोर्ड लगा है। वैसे ये घर नहीं दुकान है। अरे रुक जाना छोटे, कहिए मैं उनका बेटा हूँ। आपके लिए सर। अच्छा ठीक है ठीक है, कहाँ साइन करना ये बताओ। एक तो होने वाली पत्नी नहीं आ रही है, ऊपर से यहाँ पार्सल पर पार्सल आते जा रहे हैं। ससुर जी को कैसे मनाया जाए बताना छोटे। रात को दुकान बढ़ाने के बाद राहुल इंटरव्यू के लिए यहाँ वहां अप्लाई करना शुरू कर देता है और 2 दिन के बाद ही उसकी इंटरव्यू क्लियर हो जाती है और उसे 35,000 की नौकरी मिल जाती है। एक बार के लिए 35,000 तो काफी है। रितु, तुम्हारे पापा को सिर्फ यही दिखाना है ना कि मैं ऑफिस में काम करता हूँ। उसके बाद नीचे दुकान तो है ही हमारी, पैसों की प्रॉब्लम थोड़ी ना है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा राहुल। जो लड़का मुझे देखने आ रहा है बहुत अच्छे परिवार से है, तो थोड़ा बहुत वहां चढ़ाकर तुम कह देना, बस ये शादी हो जाए किसी तरह। तुम्हारे दुकान पर कस्टमर की तरह आकर परेशान हो गई हूं मैं। जींस टॉप पहनने वाली लड़की का कपबोर्ड साड़ियों से भर गया और उन साड़ियों के पैसे लेना नहीं भूलते तुम, कंजूस कहीं के। मुझे तो डर लग रहा है कहीं तो मुझे धोखा तो नहीं दे दोगे। अरे तुम्हारे चक्कर में अच्छा खासा बिजनेस छोड़कर किसी के अंडर नौकर बनने चला गया मैं, और अभी भी तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है। घर पर बात करके रविवार को आता हूँ मैं, तैयार रहना। राहुल ने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही करता है और अपने परिवार के साथ रितु के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाता है। अरे भाई साहब, महेश गारमेंट्स मेरी दुकान है, मैं बैठता हूँ गल्ले पर। राहुल थोड़ी ना बैठता है, वो तो 1,35,000 रुपए की नौकरी करता है। हैं? थोड़ा बहुत फेंकने को कहा था, इतना कौन फेंकता है? अच्छा अच्छा, वो क्या है ना, अगर परिवार में पेरेंट्स ने बिजनेस में हाथ डाल रखा हो तो बच्चे अक्सर पढ़ाई करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें बचपन से ही पैसा दिख जाता है, फिर पढ़कर नौकरी ले कौन। नहीं नहीं अंकल जी, मैं तो इस घर का नौकर हूँ, फिर भी ग्रेजुएट हूँ। और अंकल के पापा जी तो उस जमाने में सरकारी विभाग में थे। किसी चीज की कमी नहीं रहेगी बहू रानी को। आराम से छोटे। अभी बहू बनी नहीं है रितु जी, हम उन्हें देखने आए हैं। अब वो क्या है ना अंकल जी, मेरी शादी को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं। वैसे अंकल जी, घर तो अच्छा खासा बड़ा है हमारा, गाड़ी घोड़े की भी कोई कमी नहीं है। रहेगी भी कैसे, मेन रोड की दुकान जो है 24 घंटे गाड़ियां चलती हैं, जब मन किया पकड़ लियो ऑटो। और कपड़े की कमी मैं आपकी बेटी को कभी होने नहीं दूंगा। ऑब्वियसली, बस सीढ़ी नीचे उतर जाओ और साड़ी पहनकर ऊपर आ जाओ। और बाकी रही खाने की बात, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है बेटा।
मेरी ऋतु के हाथ का खाना तो ऐसा लाजवाब होता है कि लोग खाते रह जाते हैं। होटल मैनेजमेंट करना चाहती थी, पर उसी दौरान उसके दादाजी की तबीयत बिगड़ गई, इसलिए कर नहीं पाई। पिछले 2 साल से हर हफ्ते मेरे हाथ का ही तो खाना खा रहा है राहुल। इससे बेटर कौन जानता होगा मेरे हाथ में कितना स्वाद है। काफी अच्छी बात है मोहन भाई साहब। वो क्या है ना, खाने के मामले में मेरा हाथ जरा तंग है, पर राहुल किसी भी तरह का कॉकटेल हो, मिल्क शेक हो, ऐसी तगड़ी बनाता है, मजा आ जाए। वो बात अलग है कि रोजमर्रे का खाना ये नहीं बना पाता, पर इसकी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। और बाकी चीजें तो देखिए ऊपर नीचे होती रहेगी, पर बच्ची को प्यार भरपूर मिलना चाहिए ससुराल में, जो हम दिल खोल कर देंगे। और इसी बात पर थोड़े से प्यार और बहुत सारे झूठ के साथ ये रिश्ता पक्का हो जाता है और बहू बनकर ऋतु राहुल के घर आ जाती है। अगली सुबह सज धज कर बहू रानी नारायण पूजा के लिए जैसे ही कमरे से बाहर आती है, सड़क से शोरगुल की आवाजें आनी शुरू हो जाती है। ये किस चीज की आवाज है मम्मी जी? मुझे भी नहीं पता बहू, देखती हूँ, लगता है कोई दंगा हुआ है। इससे पहले कि शैला बाहर जाती, दरवाजे पर एक सरकारी आदमी आ जाता है। इतने दिन पहले आप लोगों को नोटिस दे दिया जाता है, इसके बाद भी आप लोग घर खाली नहीं करते, फिर सरकार पर इल्जाम लगाते हैं। यह रास्ता हाईवे से जोड़ा जा रहा है, इसमें आपकी दुकान और घर का आधा हिस्सा तोड़ दिया जाएगा, जो कि वैसे भी गैर कानूनी है। एक पल में राहुल और ऋतु के चेहरे की खुशी उठ जाती है। शादी के बाद जो माहौल गाजे बाजे का था, उसमें सन्नाटा पसर जाता है। जिसे ऐसी साड़ियों का कैटलॉग समझकर आप लोग इग्नोर कर रहे थे ना, उसी में नोटिस था। अब क्या होगा भैया, दुकान ही नहीं रहेगी तो हम कहाँ जाएंगे? सरकारी रेट के हिसाब से महेश को आगे के हिस्से के 10 लाख रुपए देकर सरकार उसकी दुकान के साथ हॉल और 2 कमरे तोड़ देती है और उसके घर में बच जाता है 1 कमरा, रसोई और बाथरूम। एक ही पल में सब बिखर गया बेटा। जो जमा पूंजी थी वो तो तेरी शादी में लग गई। आसपास के सभी लोग अपनी बच्ची कुची जमीन को भी सरकार को बेचकर फ्लैट में शिफ्ट हो गए। हमारे पास तो उसके भी पैसे नहीं है। अब इस हाईवे पर कैसे रहेंगे, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? इसीलिए तो मैं कहती थी बिजनेस छोड़कर जॉब करो। अब किसी साड़ियां बेचोगे तुम हाईवे पर? कौन खरीदेगा साड़ियां? जॉब? हाँ, मेरे पास नौकरी तो है ऋतु, भले ही 35,000 की है, पर एक बार के लिए हमें संभालने के लिए इतने पैसे काफी होंगे। वो तो अच्छा हुआ कि महीने भर पहले ही पापा जी को दिखाने के लिए सही मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली थी, वरना पता नहीं क्या होता। किसी तरह हिम्मत कर इसी माहौल में ढलने की कोशिश राहुल और उसके परिवार वाले करने लगते हैं। बाइक तो मेरी छोटे के घर पर खड़ी रहती है, अब मैं यहाँ से ऑफिस जाऊं कैसे? यहाँ से कौन सी बस मिलेगी मुझे? पैदल चलकर मोड़ तक जाना होगा। ओहो, आज तो गया मैं, बॉस क्या सोचेंगे? 1 महीना हुआ नहीं कि तेवर दिखाने लगा लड़का। पैदल चलते हुए राहुल मोड़ तक पहुंचता है, जहां खुशनसीबी से उसे एक बस मिल जाती है, पर बस तो पहले से ही खचाखच भरी हुई थी। बस की सीढ़ियों पर ही किसी तरह एडजस्ट करके राहुल अपने ऑफिस पहुंचता है। ऋतु के इस नए हाईवे के पास के ससुराल में सिर्फ राहुल को ही नहीं, सभी को प्रॉब्लम हो रही थी। पता नहीं किस घड़ी में मैं इस घर में आई थी मम्मी जी। कितना पसंद था मुझे खाना बनाना, पहली रसोई की रस्म भी नहीं कर पाई मैं। अब पछताने से क्या होगा बहू, रसोई तो बच गई ना, अब जाकर तू पहली रसोई की रस्म कर ले। कैसे मम्मी जी, रसोई में सब्जियां ही नहीं है। पहले तो घर के नीचे ही सब्जी वाली सब्जी बेचती थी, और अब नीचे बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं। सड़कों पर कौन हिम्मत करेगा यहाँ सब्जी बेचने की? यहाँ से बाजार जाने में ही कम से कम आधे घंटे का वक्त लग जाएगा मुझे, और जाने के लिए गाड़ी भी नहीं है। बड़ी फेंकी थी राहुल ने, कभी गाड़ी घोड़े की दिक्कत नहीं होगी, हो गई ना दिक्कत। माफ करना बहू, हमारे कारण तुझे क्या कुछ नहीं झेलना पड़ रहा है। नहीं पापा जी, मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ, इसमें आपकी क्या गलती है? कितनी बार मैंने राहुल से कहा कि पैसे हाथ में है तो एक गाड़ी खरीद लो, पर नहीं, उसे तो पैसे मार्केट में इन्वेस्ट करने थे। अब देखिए, ऐसे वक्त पर कोई लौट आ रहा है क्या पैसे? अरे बेटा, यह तो वक्त वक्त की बात है, तो फिक्र मत कर। मैंने छोटे को फोन किया है, वो बाइक लेकर आ रहा है, तो उसके साथ जाकर शॉपिंग करा। छोटे के साथ जाकर ऋतु सब्जियां और राशन लेती है। अरे अरे भाभी, ऐसे सिर्फ एक दिन की सब्जी लेकर जाओगी तब तो दिक्कत है। रोज हाईवे से कितनी बार आना जाना करोगे? कम से कम 2-3 दिन के हिसाब से सब्जी ले जाओ, फ्रिज में भरकर रख लेना। बात तो ये भी ठीक कह रहा है भाभी, सब चीजें ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी में खरीद कर रखनी पड़ेगी आपको। अब बाजार बगल में नहीं रहा, नीचे उतरे और शॉपिंग कर ली। घर लौटकर ऋतु सभी के लिए खाना बनाती है और पूरा परिवार एक साथ कमरे में बैठकर उस खाने का मजा लेता है। बड़ी दिक्कत हुई मम्मी आज,
वापस आने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी। पर इतने हेक्टिक डे के बाद रितु के हाथ का खाना खाते ही लगता है सारी टेंशन ही खत्म हो गई। ये तो है बेटा, इतनी परेशानी में एक तेरे हाथ का बना खाना ही है जो सुकून दे रहा है। इसी तरह कुछ दिन और निकल जाते हैं। पहले आजू बाजू लोग दिखते थे जिनसे बातें तो कर सकते थे हम। यहाँ तो लगता है पूरा हाईवे पर हमारा एक ही परिवार है। दरवाजा खोलते ही तेज रफ्तार आती जाती गाड़ियां दिखने लगती है। दरवाजे के कितने करीब से गाड़ियां निकलती है, लगता है मानो हमारे घर के अंदर आ जाएगी। रितु अपने ससुर जी की बात सोचती हुई रसोई में खाना बनाने जाती है और जैसे ही वो खिड़की खोलती है धूल का झोंका अंदर आता है। इतनी धूल भर जाती है घर में, कभी कभी तो लगता है किसी होटल में बैठ के खाना खा रही हूं मैं। अरे हाँ, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। हमेशा यही तो करना था मुझे, होटल मैनेजमेंट। किसी 5 स्टार होटल में शेफ तो नहीं बन पाई मैं, पर खुद का होटल तो चालू कर ही सकती हूँ। और रात को खाने में दाल तड़के और रोटी के साथ अपनी सोच को भी रितु परोस देती है। मुझे बिजनेस करने से मना करती थी और आज खुद के ही दिमाग में बिजनेस आइडिया आ गया। अब बताओ मोहतरमा। वैसे ये आइडिया तो तगड़ा है, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे ऑफिस आने जाने में देरी हो रही है, लगता नहीं कि मेरी जॉब ज्यादा दिन रहने वाली है। तो फिर यही करते हैं, नीचे भी एक कमरे जितनी जमीन है वहीं पर होटल चालू कर लेते हैं। ऊपर खाना बनेगा और नीचे आ जाएगा। खाना बनाने में बहू की मैं भी मदद कर दूंगी और आप कस्टमर को संभाल लीजिएगा। बाकी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करना और कस्टमर के लिए कोल्ड ड्रिंक बनाना मेरी जिम्मेदारी। बस फिर क्या था, ज्यादा बिना खर्चा किए नीचे के छोटे से कमरे में 4-5 टेबल चेयर लगाकर रितु अपनी लाइन होटल का उद्घाटन कर देती है। रेस्टोरेंट का नाम तो स्वाद रख दिया मम्मी जी, और खाना भी स्वाद होगा ये तो मेरी गारंटी है। पर कस्टमर आए तो? मार्केट का कीड़ा हूं मैं रितु। ग्राहक कहाँ किस चीज के लिए पहुंचते हैं ये मुझसे अच्छा कौन जानेगा। हाईवे के पास होटल सबसे ज्यादा चलते हैं। दूर से आते लोगों को जब कहीं होटल दिख जाता है तो वो सबसे पहले वहीं रुकते हैं। और मैंने पता कर लिया है, यहाँ दूर 3-4 किलोमीटर तक कोई और होटल है नहीं, यानी कि कस्टमर आएंगे जरूर। राहुल ये कहता है कि उसके घर के सामने एक कार आकर रुक जाती है। इस रूट में ये होटल नया लगता है? जी सर, नया ही है, बस आज ही ओपनिंग हुई है। ठीक है, फिर ताजा ताजा बढ़िया खाना खिला दो हमें। मैं तो भिंडी की सब्जी और रोटी खाऊंगा, बाकी मैडम से पूछ लो वो क्या खाएंगी। अंकल मैगी होगी, मुझे मैगी खानी है। बिल्कुल हो जाएगी बेटा, मैं आप तीनों के लिए ऑर्डर लिख लेता हूँ, बस 5 मिनट में पहुंच जाता हूँ। ऊपर रसोई में रितु ने पहले ही सब्जियां काट कर रखी थी, चावल दाल बनाकर रखे थे, आटा गूंथ कर रखा था कि पता नहीं कब किसका ऑर्डर आ जाए। और बस जैसे ही ऑर्डर आता है दोनों सास बहू काम पर लग जाती है और बिल्कुल वक्त पर खाना तैयार कर राहुल के हाथों नीचे भेज देती है। यही तो कारण है कि मैं किसी प्रॉपर रेस्टोरेंट से ज्यादा इन लाइन होटल्स में खाना पसंद करता हूँ। क्या आप लोगों के पास ऑलरेडी इतने कस्टमर्स होते हैं कि बासी खाना रखने का कोई चांस ही नहीं, जब भी जाओ फ्रेश खाना मिलता है? Yes, really. The taste is nice. अगर आप क्वालिटी इस तरह की रखोगे तो बहुत अच्छी चलेगी आपकी ये होटल। तो फिर आप गूगल पर हमारे स्वाद होटल को रेटिंग दे दीजिएगा। और पापा वो कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स। अब बिल्कुल याद है बेटा, तैयार ही है। महेश अपने पहले कस्टमर के आगे राहुल का बनाया हुआ कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक परोसता है। ये ड्रिंक तो बहुत अच्छी है पापा, बहुत रिफ्रेशिंग है। अभी हमने ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री में शुरू किया है। अगर कस्टमर की फीडबैक अच्छे आए तो हम ड्रिंक की वैरायटी भी मेनू में ऐड कर देंगे। जैसे जैसे सूरज ढलता जाता है कस्टमर्स का आना जाना बढ़ता जाता है। बाप रे मम्मी जी, 10 बज गए, अभी तक कस्टमर आ रहे हैं। मुझे लगता है अब हमें राहुल को होटल क्लोज करने के लिए कह देना चाहिए। पहले दिन की कमाई से ही सभी का हौसला बढ़ जाता है, पर उन्हें ये भी समझ में आ जाता है कि इस तरह रात को होटल बंद करना सही नहीं होगा। ये होटल हमें एक नया घर तो दिलवाई देगा, इसकी तो गारंटी है। पर फिलहाल हमें एक और शेफ की जरूरत है और 2 वेटर्स की भी, ताकि रात को जब हम आराम करें तब भी होटल चालू रह सके। आते हुए कस्टमर को रोकना सही नहीं रहेगा, क्यों मम्मी? हम तो बड़े खुश नसीब है बेटा, जो भगवान ने ऐसे वक्त में हमें आय का स्रोत दे रखा है। जितना ज्यादा हम मेहनत करके पैसे कमाए वही अच्छा है। तो ऐसा करते हैं, सुबह मैं और शैला जी सो जाएंगे, बहू कुकिंग का काम कर लेगी और उसके साथ एक हेल्पर रख देंगे, और नीचे काउंटर तू संभाल लेना, तेरे साथ 2 हेल्पर रख देंगे। रात को तुम दोनों जब सो जाओगे तब मैं और शैला जी ड्यूटी पर आ जाएंगे,
ऐसे हम स्टाफ पर भी नजर रख सकेंगे और काम भी सही से होता रहेगा। आइडिया तो अच्छा है पापा, पर अभी स्टाफ कहाँ से मिलेगा हमें? नया काम है, विश्वास के लायक लोग चाहिए। हमारी दुकान में जो स्टाफ था ना, क्यों ना उन्हीं को बिजनेस में लगा लिया जाए, क्योंकि काम हमारा गया है तो बेरोजगार तो वो भी हो गया है। मैं छोटे भैया को फोन करती हूँ, वो हमारे दुकान के बाकी दोनों स्टाफ को लेकर यहाँ आ जाएंगे और 24/7 लाइन होटल स्वाद अपनी स्पीड पकड़ लेता है। आज की मेनू में मैंने मिंट कूलर और साइट्रस बर्स्ट ऐड कर दिया है, ठीक है ना राहुल? आधे से ज्यादा चीजों की तैयारी मैंने रात में ही कर ली थी, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये अच्छा किया। जैसे जैसे काम पुराना होता जाएगा हमारे माइंड में भी क्लैरिटी आती जाएगी। नीचे काउंटर को छोटे संभाल रहा है, मैं तब तक ड्रिंक्स तैयार कर देता हूँ। रितु, थैंक्स। जिन हालातों में पत्नियां पतियों को छोड़कर मायके जाकर बैठ जाती है, वहां तुमने मेरे हाथ को ऐसा पकड़ा कि मेरी रुकी हुई गाड़ी को भी चला दिया। थैंक यू सो मच। अरे पागल, जीवन भर का साथ है हमारा, ऐसे कैसे छोड़ देती? पर अब ध्यान रखना, जो भी कैश आए उसे प्रॉपर्टी खरीदने में लगाओ, गोल्ड खरीदने में लगाओ, ताकि ऐसे मौके में कोई प्रॉब्लम ना हो। और स्वाद को चलाने के 3 महीने के अंदर ही मेन मार्केट में राहुल एक दुकान ले लेता है और फिर से अपने कपड़े का बिजनेस शुरू कर देता है। वहां होटल रितु संभालती तो यहाँ दुकान राहुल, और दोनों बिजनेस के मिले हुए पैसों से अगले 3 महीने में राहुल एक 3 BHK फ्लैट की डाउन पेमेंट कर उसमें शिफ्ट हो जाता है। मम्मी जी, हमारा घर। फेरों के बाद से बस भागा दौड़ी कर रही है बहू। असली गृह प्रवेश तो तेरा आज होगा।